हमारे बच्चे वैसा नहीं बनते जैसा हम उनसे कहते हैं। बच्चे वैसा बनते हैं जैसा उन्हें बनने का हम साहस दे पाते हैं। गुरु पूर्णिमा के सप्ताह की हमारी अंतिम कहानी एक ऐसे बच्चे की जिसके बारे में उसे स्कूल ने कहा, ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता, ये बच्चा कुछ नहीं बन पाएगा। लेकिन एक माँ ने कहा, मेरा बच्चा अलग है और मुझे विश्वास है कि एक दिन पूरी दुनिया इसे पहचानेगी। वह बच्चा था थॉमस एडिसन। कहते हैं स्कूल में उन्हें पढ़ने में कठिनाई होती थी, कुछ चीजें समझ में नहीं आती थी तो वो बहुत सारे प्रश्न करते थे और शिक्षकों को लगता था ये बच्चा बड़े प्रश्न पूछता है, बहुत अलग तरीके से सोचता है और सामान्य तरीके से समझता ही नहीं। और इसलिए उन्होंने माँ को उन्हें घर ले जाने के लिए कहा। लेकिन घर लौटने पर उन्हें एक ऐसी गुरु मिली जो किसी विश्वविद्यालय की प्राध्यापक तो नहीं थी, लेकिन वो समझती थी कि संभावनाओं को कैसे संभालना है। वे थी उनकी माँ। उन्होंने अपने बेटे में कमजोरी नहीं देखी, उन्होंने संभावनाएं देखी। उन्होंने उसे डांटा नहीं, उन्होंने उनको समझा। उन्होंने उनकी तुलना किसी और बच्चे से कभी नहीं की। उन्होंने उनके भीतर छिपी प्रतिभा पर विश्वास रखा और उसको नर्चर किया। और उनके पिता सैमुअल एडिसन, उन्होंने भी कभी अपने बेटे के प्रयोगों को रोकने की कोशिश नहीं की, बजाय उन्हें अवसर दिए। कभी जगह दी, कभी साधन जुटाए उनके प्रयोगों के लिए, तो कभी असफल होने की आजादी दी। सोचिए, अगर ये भी ऐसा घर होता जहां पर बार बार हम लोग एक ही चीज सुन पाते, तुमसे नहीं होगा, हर बार गलती करते हो, हर बार असफल होते हो, दूसरों को देखो, तो बताइए क्या आज उस बच्चे को पूरी दुनिया इतने सारे आविष्कारों के लिए याद रख पाती? नहीं। हर एक बच्चा एक बीज की तरह होता है, खींच कर बड़ा नहीं कर सकते। उस बच्चे को बड़ा करने के लिए चाहिए उपजाऊ मिट्टी, धूप, पानी और ढेर सारा विश्वास। बच्चों के लिए वो उपजाऊ मिट्टी कौन है? उसकी माँ। धूप कौन है? उसका पिता। और वो पानी क्या है? हर दिन उस बच्चे को मिलने वाला प्रेम, सराहना, प्रोत्साहन और विश्वास। आज हम अपने बच्चों से पूछते हैं, बेटा आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें स्वयं को ये पूछना चाहिए कि क्या मैं ऐसा माता या पिता बन पा रहा हूं जिससे या जिसके साथ रहकर मेरा बच्चा अपने सबसे सुंदर रूप में खिल सके। क्योंकि हर बच्चे को सबसे पहले एक ऐसा घर चाहिए जहां गलती करने की अनुमति हो। गलतियों से ही तो सीखते हैं। प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता हो और हर परिस्थिति में उस बच्चे को यह विश्वास हो कि चाहे जो हो जाए, मेरे माता पिता मेरे साथ हैं। गुरु पूर्णिमा के इस सप्ताह में हमने जीजाऊ से देखा कि किस तरह से संस्कार एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। भुवनेश्वरी देवी से सीखा कि किस तरह से माँ का संकल्प जीवन की दिशा बना सकता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के माता पिता के माध्यम से हमने सीखा कि किस तरह से घर का वातावरण अपने बच्चे के भविष्य की नींव रख सकता है, चरित्र बन सकता है। और आज नेल्सन मंडेला की कहानी से हमने सीखा कि किस तरह से संवेदनशीलता आपके चरित्र की पहली सीढ़ी है। थॉमस एडिसन की कहानी से हमने ये सीखा कि किस तरह बच्चे की सबसे बड़ी ताकत उसके माता पिता का उस पर किया गया विश्वास होता है।
और उस विश्वास के बल पे वो बच्चा दुनिया भर के काम कर सकता है। तो आज अपनी डायरी में एक अंतिम प्रश्न लिखिए। क्या मेरा बच्चा हर दिन यह महसूस करता है कि मेरे माता पिता मुझ पर विश्वास करते हैं? क्या विश्वास आप वो जीत पाए हो? और याद रखिए, महान बच्चे सिर्फ जन्म नहीं लेते, उन्हें प्रेम से सींचा जाता है, विश्वास से गढ़ा जाता है और संस्कारों से ऊंचा उठाया जा सकता है। इसी भावना के साथ मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर। जी हाँ, 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लें, हम सब मिलकर अपने बच्चों के लिए केवल माता पिता नहीं, उनके प्रथम गुरु बने। आपका बच्चा एक दिन आपकी बातें नहीं, आपका जीवन याद रखेगा। तो आइए ऐसा जीवन जिए जिसे वह गर्व से अपना पहला विद्यालय कह सके। मैसेज कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या दिए हुए स्क्रीन पर मैसेज कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगी। ज्वाइन करिए।